हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक का सेकंड के चैप्टर है। ओके, सेकंड पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जो इंट्रोडक्शन देखा था, कितने टाइप के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, चाहे आप 5 मेंबर रिंग ले लो, 4 मेंबर रिंग ले लो या 6 मेंबर रिंग लो। ये सारी चीजें हमने पहले पार्ट के अंदर देखी थी। और आज यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो उसके नोमेनक्लेचर पे फोकस रहेगा। ओके, तो इसके डीप में हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को स्टडी करने वाले हैं और इसके नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हेट्रोसाइक्लिक के नोमेनक्लेचर की बारे में बात करें, ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी क्या आता है, वो होता है ट्रिवियल मेथड। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, मैं जो भी लिख रहा हूं आप अपने बुक में क्या करें, नोट करते जाए ताकि आप अच्छे से बाद में अंडरस्टूड कर सके। और दूसरा जो मेथड होता है नोमेनक्लेचर का, वो दूसरा मेथड होता है सिस्टमैटिक मेथड। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सिस्टमैटिक। ठीक है, ये सिस्टमैटिक दो मेथड होते हैं आपके नोमेनक्लेचर के। दोनों मेथड को हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में ट्रैवल मेथड क्या होता है, सिस्टमैटिक मेथड क्या होता है। ओके, और ये दोनों मेथड आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें, जो हमारा ट्रैवल मेथड है उसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ताकि आपको वो ट्रैवल जो मेथड है वो आपको अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाए। ओके, जो आपका ट्रैवल मेथड होता है, ओके, तो ट्रैवल मेथड को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। तो आप सभी को पता है कि जो अर्ली डेज था, ओके, यानी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, ओके, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, आप सभी को पता है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था तब जो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो बेसिकली किसके ऊपर डिफरेंशिएट किए जाते थे, डिफरेंशिएट किसके ऊपर किए जाते थे, उनके ऑकरेंस के ऊपर। ओके, उनके ऑकरेंस के ऊपर हम लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते थे। उनके प्रिपरेशन के ऊपर, यानी कौन सा फर्स्ट प्रिपेयर हुआ है उसके ऊपर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते थे। थर्ड वाला पॉइंट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ओके, तो उसके कैरेक्टर्स के ऊपर हम लोग क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे। और ये सारी चीजें हम लोग पहले करते थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, और अगर हम लोग कुछ एग्जांपल ले ले, सपोज मैं क्या करता हूं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। चाहे अगर आप यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, अगर हम लोग सोर्स के ऊपर बात करें कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सोर्स है, अगर उस चीज के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वेयर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स फ्रॉम विच द कंपाउंड वाज ऑब्टेन। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड है जिनका जो सोर्स है वो आप देख सकते हैं, उसका जो सोर्स है उस सोर्स के हिसाब से जो कंपाउंड है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, तो सबसे पहला अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहाँ पे सपोज मैंने एग्जांपल लिया है आपका पिकोलिन का। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है पिकोलिन, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ये इस तरीके से क्या होता है, पिकोलिन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, ये आपका CH3, तो ये एक पिकोलिन का स्ट्रक्चर है और पिकोलिन डिराइव फ्रॉम द कोल टार। तो ये किससे आपको मिलता है, ये आपको मिलता है एक कोल टार से। ओके, तो कोल टार आप सभी को पता है जिसका इस्तेमाल हम लोग रोड बनाने के लिए करते हैं और उस कोल टार के अंदर से ही, उस सोर्स ऑफ मटेरियल से ही हमें जो पिकोलिन है वो हमें मिलता है। ओके, और दिस इज बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड पिक्टस मीन्स द टैरी। तो इसको हम लोग, इसके लिए इसका जो नाम है उसको पिकोलिन रखा गया है। ओके, अगर हम लोग इसके कैरेक्टर के ऊपर बात करें, ओके, तो ये तो हमने देखा इसके सोर्स के ऊपर। ओके, अगर हम लोग इसके कैरेक्टर के ऊपर बात करें, अगर किसी कंपाउंड का अगर कैरेक्टर देखना है, ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर हमने पायरोल का एग्जाम्पल लिया, ओके, तो ये बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल हो गया पायरोल का। तो यहाँ पे मैं आपको एक पायरोल का एग्जांपल देके समझाता हूं कि एक्चुअली में अगर कैरेक्टर के ऊपर हम लोग बात करें तो पायरोल किस तरीके से उस कैरेक्टर में फिट आता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो पायरोल का सबसे पहले तो आप नेचर देखो, तो नेचर क्या है, बेसिक है। ओके,
पायरोल का जो नेचर क्या है, बेसिक है, ओके। और द नेम पायरोल वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसको हम लोग फेरी रेड बोलते हैं, ओके। और इसका जो कैरेक्टर होता है पायरोल का, वो पायरोल का कैरेक्टर कैसा होता है, रेड इन कलर, ओके। ये आपको रेड इन कलर में देखने के लिए मिलेगा, विच द कंपाउंड गिव द पाइन स्प्लिट डिप्लीन ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक एसिड, ओके। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे आपको NH बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, NH कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा, ओके। इस तरीके से आपको ये जो 5 बॉन्ड है आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके पायरोल के अंदर, ओके। तो ये आप पूरी तरह से अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्चुअली में जो पायरोल होता है वो किस तरीके से होता है, ओके। उसी तरीके से अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले ले, जैसे अगर सोर्स के ऊपर हम लोग एक एग्जांपल और कंसीडर कर सकते हैं, तो सोर्स के ऊपर अगर हम लोग एक और एग्जांपल कंसीडर करें तो फरफ्यूरल, तो आपने इस कंपाउंड का नाम बहुत पहले तो नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि जो फरफ्यूरल होता है ये भी 5 मेंबर्ड रिंग होता है, ओके। ये भी क्या होता है, 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे आपका जो CHO ग्रुप है यानी अल्डिहाइड वाला, वो आपका ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है परफ्यूरल में, ओके। और इसका परफ्यूरल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बान ऑयल, ओके। तो ये आप ध्यान रखिए, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बान ऑयल। तो अगर आपको कभी आया है एग्जाम में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि एक्चुअली में परफ्यूरल का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है बान ऑयल। और परप्यूरल वॉज द आइसोलेटेड फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ बार्न, तो इसको हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं बार्न से, इसके लिए इसका बार्न ऑयल नाम रखा गया है, ओके। और ये सबसे पहले अगर हम लोग ट्रेवियल मेथड की बात करें, तो इसका जो फर्स्ट नोमेनक्लेचर मेथड है विच वाज द सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ओके। तो ये आप समझ गए हैं कि इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के डेवलपमेंट में सबसे पहला रोल किसका होता है, ट्रेवियल मेथड का होता है, ओके। ये हमने डिस्कस किया, ओके। दिस सिस्टम हैज सम डिसएडवांटेज टू, अगर हम लोग ट्रेवियल मेथड की बात करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ओके, डिसएडवांटेजेस, ओके। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं हम लोग कि ट्रेवियल मेथड के क्या कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे अगर ट्रेवियल सिस्टम है डज नॉट गिव एनी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड, तो इसके डिसएडवांटेज में जो सबसे पहला कंपाउंड है कि ये डज नॉट, ओके, डज नॉट गिव द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, ओके। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात हो गई कि ये डज नॉट गिव द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड, ओके। एट प्रेजेंट जस्ट ओवर द 60 ट्रेवियल नेम सर्वाइव एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी आप सोच सकते हैं कि कितने सारे कंपाउंड हैं, लेकिन ओनली क्या है, ओनली 60 जो नोमेनक्लेचर है IUPAC जो नोमेनक्लेचर है वही क्या करता है, ये बता सकता है, ओके। और दिस रिकॉग्नाइज्ड नेम्स आर हाउएवर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर यूज्ड एज द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अदर कंपाउंड, ओके। और ये सारे के सारे क्या है, बेसिक है। इसके लिए ये बेसिक जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं बेसिक कंपाउंड को ट्रेवियल मेथड की जो मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर कुछ एग्जांपल ले ले, जैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेवियल नेम एज, अगर कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि कौन कौन से जो कंपाउंड होता है इनको आप पहचान सकता है ये ट्रेवियल मेथड, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखते हो, ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि कुछ एग्जांपल आपको समझ जाए कि कौन कौन से 60 ऐसे कंपाउंड है जो आप आसानी से पहचान सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो पायरोल होता है, ओके, ये आप पायरोल को पहचान सकते हो। उसके बाद आपका फ्यूरेन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे थायोफिन हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका पायराजोल हो गया, उसके बाद यहाँ पे इमिडाजोल हो गया, ओके। तो ऐसे सब जो कंपाउंड है, जो नोन कंपाउंड है, आप उन्हीं नोन कंपाउंड को यहाँ पे आप जान सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग और भी कंपाउंड ले ले तो ऑक्साजोल हो गया, ओके, ये आप ऑक्साजोल को पहचान सकते हो, आइजो ऑक्साजोल को भी पहचान सकते हो, ओके। तो ऐसे जो कंपाउंड है आप उन्हीं कंपाउंड को क्या कर सकते हो, ट्रेवियल मेथड में आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी तरीके से पिरिडीन है, पायरिडीजिन है, पायरेमिडीन है, पायराजीन है, पायरेन है, पायरोलुजिडीन है, इंडोल है, आइसो इंडोल है, फिर इंडाजोल है, फिर इंडिलोजिन है, क्यूनिलॉन है, आइसोक्यूनिलॉन ही
ओके। तो ऐसे सब जो कंपाउंड है आप क्या कर सकते हो, ऐसे सब कंपाउंड को ही जो ट्रिवियल है मेथड है वो क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, तो ये आपने सीखा एक मेथड जो आपका ट्रिवियल मेथड था फॉर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर का। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो सेकंड मेथड था हमारा वो था हमारा सिस्टमैटिक। ओके, तो ये हमारा सॉरी सिस्टमैटिक नहीं, ओके, सिस्टमैटिक। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ये कर ले, कनेक्ट कर ले, सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक मेथड। ओके, तो ये एक मेथड है जिसका इस्तेमाल भी हम लोग क्या करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन, फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए करते हैं। ओके, और ये जो कंपाउंड है वो मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। ओके, मोस्ट वाइडली यूज नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये आप नोट कर ले, मोस्ट यूज, ओके, नोमेनक्लेचर। तो इस चीज को आप क्या करें, इस चीज को आप नोट कर ले। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा कि अगर ट्रिवियल मेथड में और सिस्टमैटिक मेथड में अगर दोनों में हम लोग कंपैरिजन करें कि कौन सा मेथड बहुत अच्छा है फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो उसके लिए आपका जो सिस्टमैटिक मेथड है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आपका ट्रिवियल मेथड। ओके, और ट्रिवियल जो सिस्टमैटिक मेथड है वो मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्पेशली फॉर द 3 to 10 मेंबर रिंग। ओके, और इसके अंदर हम लोग कहां से कहां तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 3 to 10 मेंबर्ड रिंग। ओके, तो ये आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्ट्रक्चर को भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से अगर आप ट्रिवियल को देखते हो तो ट्रिवियल में इतने बड़े बड़े रिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। वो ऐसे ही कुछ जो नोन कंपाउंड है उनको ही क्या कर सकता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ओके, और दिस मेम्ब्रेन हैव द वेरियस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंटेनिंग वन और द मोर हेट्रोसाइक्लिक। ओके, और जो सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर है वो गिव द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। और इसकी एक और खासियत है कि ये क्या करता है, जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है, ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन भी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। जैसे जो ट्रिवियल मेथड था उसके अंदर आप स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकते थे, लेकिन अगर आपका सिस्टमैटिक मेथड है उसके अंदर आप स्ट्रक्चरल नोमेनक्लेचर को भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ अगर नोमेनक्लेचर सिस्टम के स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। अगर स्ट्रक्चर में हम लोग बात करें तो इसके नेचर में आप नेचर के बारे में आप बता सकते हो, किसी भी कंपाउंड के बारे में। ओके, उसके साइज के बारे में आप बता सकते हो, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसके बारे में आप बता सकते हो, उसके टाइप के बारे में बता सकते हो कि कौन से टाइप का वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ओके, और ये सारी जो सिस्टमैटिक मेथड है जनरली डिराइव द नोमेनक्लेचर यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजों को डिराइव करने के लिए कुछ सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। जैसे अगर कुछ सिंटेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं कि एक्चुअली में अगर आपको कुछ नोमेनक्लेचर को फाइंड करना है फॉर द सिस्टमैटिक मेथड में तो आपको कुछ सिंटेक्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग कभी आपने इंग्लिश के ग्रामर में पढ़ा होगा, जैसे अगर हमारे पास ये नेम है तो नेम के आगे आपका क्या लगता है, यहाँ पे प्रीफिक्स हो सकता है। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका स्टेम आ जाएगा जो आपका मेन पॉइंट है, उसके बाद आएगा आपका सफिक्स। ओके, तो ये आपका जो स्टेम है, स्टेम क्या है आपका यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो। ओके, और प्रीफिक्स और सफिक्स तो आप जानते हैं, जैसे अगर आप कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले लें तो उसके आगे का वर्ड या फिर अगर उसके पीछे का वर्ड, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो ये आप क्या करें, एज अ इंपॉर्टेंट करके रखें। ओके, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि आपको सिस्टमैटिक मेथड के अंदर अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अगर हम लोग कुछ कॉमन यहाँ पे अगर प्रीफिक्स की बात करें फॉर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोएटम्स के लिए, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ओके, तो ऑक्सीजन में अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, ओ। ओके, और यहाँ पे उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है ऑक्सा। ओके, या फिर उसी तरीके से अगर हम लोग सल्फर की बात करें तो सल्फर का सिंबल ये, और इसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है थाया। उसी तरह से अगर सेलेनियम का बात करें तो सेलेनियम के लिए क्या प्रीफिक्स होता है, उसके लिए होता है सेलेना। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे आपको जो कंपाउंड दिए हैं, नाइट्रोजन के लिए आपका होता है एजा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप फॉस्फोरस ले लेते हो तो फॉस्फोरस के लिए होता है फॉस्फा।
तो ये आप आसानी से आपको ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आर्सेनिक ले लो, तो आर्सेनिक के लिए होता है आरसा। ओके, उसी तरीके से अगर आप एंटीमनी ले लो, बिस्मुथ ले लो, सिलिकॉन ले लो, तो उसके लिए भी अलग अलग आपको जो प्रीफिक्स है वो आपको यूज करने पड़ते हैं। ओके, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड के आप साइज, नेचर, नंबर, टाइप, ये सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हो। ओके, तो ये तो आपने सीखा यहाँ पे कि प्रीफिक्स क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसके प्रीफिक्स के बारे में हो गया आपका, अगर हम लोग बात करें कि इसके सफिक्स के बारे में, सॉरी, ओके, अभी हम लोग अगर प्रीफिक्स के बारे में बात करें कि प्रीफिक्स आपका किस तरीके से ऐड होता है। ओके, तो यहां पे देखा आपने, यहां पे हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा क्या था, यहां पे हमारा था वो सफिक्स था। ओके, अभी अगर हम लोग प्रीफिक्स की बात करें कि प्रीफिक्स को किस तरह से हम लोग यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, जो प्रीफिक्स है उसको डिफाइन करता हूं। ओके, कि आपके वर्ड के आगे प्रीफिक्स किस तरीके से लगता है। ओके, जैसे अगर आपका रिंग है, ओके, सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिंग ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद आपके एक अनसैचुरेटेड रिंग है और एक दूसरा सैचुरेटेड रिंग है। ओके, दो तरह के यहां पे आपको प्रीफिक्स यूज करने हैं फॉर द सैचुरेटेड रिंग और अनसैचुरेटेड रिंग। ओके, तो सपोज अगर मेरा रिंग का टाइप है 3 मेंबर्ड रिंग है। ओके, तो 3 मेंबर्ड रिंग के लिए जो आपका अनसैचुरेटेड रिंग है उसके लिए आएगा आपका आयरीन। ओके, और अगर आपका सैचुरेटेड है तो आएगा आयरन। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। अगर आपका 4 मेंबर्ड रिंग है तो 4 मेंबर्ड के लिए आएगा आपका ईटीई और इसके लिए आएगा यहाँ पे ईटेन। ओके, उसके बाद अगर आपका 5 मेंबर रिंग है तो 5 मेंबर के रिंग के लिए आएगा OLE और यहाँ पे आएगा आपका ओलेन। तो ये आप ध्यान रखें किस तरीके से मैं यहाँ पे आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, 6 मेंबर रिंग है तो आपका आएगा INE। ओके, और यहाँ पे आएगा इनेन। तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर ये 7 मेंबर रिंग है तो 7 मेंबर रिंग के लिए आएगा इपाइन और यहाँ पे आएगा इपेन। ओके, ये हो गया। अगर 8 मेंबर रिंग है तो 8 मेंबर रिंग के लिए आएगा, यहाँ पे आएगा ओसाइन और यहाँ पे आएगा आपका ओसेन। तो ये आप अच्छे से इसको समझ ले कि यहाँ पे आपका आयरन के लिए आयरन, ईटीई 4 मेंबर रिंग के लिए, 3 मेंबर रिंग के लिए, 5 मेंबर रिंग के लिए, 6 मेंबर रिंग हो या 7, 8, किसी तरीके से भी अगर किसी भी कितने साइज का भी रिंग होने दो। ओके, उस हिसाब से आपका जो प्रीफिक्स है, ओके, वो आपका इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसके लिए आपको ये प्रीफिक्स आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अगर आप इस चीज को याद कर लेते हो तो आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, नोमेनक्लेचर आपको पूछा जाता है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसका जो आंसर है वो आप बता सकते हो। ओके, यहां तक तो आपने समझ लिया। अगर आप कुछ एग्जांपल को भी अगर आप देखना चाहते हो ताकि आपको बहुत ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसके लिए अगर आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें आप सिस्टेमैटिक नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करके आपने प्रीफिक्स हो, सफिक्स हो, ये दोनों चीजें इस्तेमाल करके आपने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल को यहाँ पे ये करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे जो डायग्राम है वो आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आप उसको क्या करें, एक बार पहचाने कि आप इस डायग्राम को पहचान पा रहे हैं या नहीं, इसका नाम क्या है, वो सारी चीजें। ओके, तो ये आपका इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पे आपको जो डायग्राम है वो डायग्राम यहाँ पे आपको बना के दे रहा हूँ। ओके, और मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख के दे चुका हूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम लोग 4 मेंबर रिंग के भी बारे में बात करेंगे तो ये मेरे पास 4 मेंबर रिंग है। ओके, तो हम लोग ने 3 मेंबर रिंग देखा और 4 मेंबर रिंग भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ताकि आपको बहुत अच्छे से एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो ये मेरे पास मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन मैंने क्या किए हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ 6-7 एग्जाम्पल है वो लिए हैं। ओके, तो अगर आप पहला वाला एग्जाम्पल देते हो तो यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रोजन है। ओके, और ऑलरेडी हमने बताया है कि नाइट्रोजन के लिए जो आपका ये सफिक्स आएगा वो सफिक्स आपका क्या आएगा। ओके, आप एक बार पहले इसके लिए मैंने कहा था कि नाइट्रोजन के लिए जो आपका सफिक्स है वो आप याद कर लो। तो नाइट्रोजन के लिए जो सफिक्स होता है वो आपका क्या होता है, एजा। ओके, एजा होता है। तो इसके लिए जो सिंबल है यहाँ पे आपने देखा, उसके लिए एजा होता है। अगर वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, फिर आपको देखना है। ओके, तो ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है वो आपको देखना है। और ये कितना है, 3 मेंबर रिंग है। ओके, तो 3 मेंबर रिंग के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 मेंबर रिंग क्या है, यहाँ पे आपको देखना है। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 2 हाइड्रोजन आपका एजिरिन। ओके,
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका जो नाम है वो आपको लिखना है। ओके, उसी तरीके से ये भी क्या है आपका यहाँ पे एजिरिडीन है। ओके, ये भी आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीरेन है, ये आपका सेचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका सल्फर है। सल्फर के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो थाया था। ओके, और थाया यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 मेंबर्ड रिंग है, तो इसके लिए भी आपका क्या आएगा, ये आएगा थायरेन। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो इसका नाम है वो आपको लिखना है। ये आपका थायरीन है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको 4 मेंबर रिंग दिख रहा है, सेचुरेटेड है। ओके, तो ये आएगा एजिटिडीन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो इसका जो नेम आएगा वो आएगा 2,3 डाई एजोट। ओके ओके, तो डाई हाइड्रो एजेट। ओके, तो इस तरीके से ये नाम आएगा। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे आपको ये सेचुरेटेड है, तो ये आएगा ऑक्सीटेन। ओके, तो इस तरीके से आपको जो नाम है इसमें आपको बताने हैं कि आप किस तरीके से आपने सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करके ये सारी चीजें यहाँ पे बताइए। ओके, तो इतना आपको जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। 2 तरीके के नोमेनक्लेचर हमने देखे हैं। ओके, पहला तो आपका ट्राइवियल मेथड हो गया। ओके, दूसरा यहाँ पे हमने जो दूसरा यहाँ पे मेथड देखा था, दूसरा मेथड भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वो था आपका सिस्टमैटिक मेथड। ओके, दोनों में से आपका जो सिस्टमैटिक मेथड है वो ज्यादा एप्लीकेबल है। ओके, एज कंपेयर टू आपका ट्राइवियल मेथड, और उस हिसाब से आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, चाहे 2 मेंबर्ड रिंग हो, 3 मेंबर्ड रिंग हो। लेकिन आपको अगर सिस्टमैटिक मेथड अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो इसके ऊपर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है नोमेनक्लेचर के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, वो सारे के सारे वो 110% आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपको इसके अंदर कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस करने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। ओके, इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट बहुत ही जल्द हम लोग लेके आएंगे, और थर्ड पार्ट में हम लोग पहले से बता दें कि क्या बात करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। ओके, तो आप सभी को वो लेसन बहुत पसंद आएगा, वो जो आपका वीडियो होगा वो बहुत ज्यादा आपको पसंद आने वाला है। तो प्लीज आप इस वीडियो को भी इतना ही सपोर्ट करें, इतना ही आप वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।